क्या आप भी अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं? क्या आप भी अपने समय का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं और जानना चाहते हैं कि हम अपने समय का सही से उपयोग कैसे करें? तो आज की इस कहानी में जानेंगे कि समय का सही से उपयोग कैसे करें। चाणक्य द्वारा किस कहानी में बताया गया है कि हम अपने जीवन में समय का सही से उपयोग कैसे कर सकते हैं और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में समय का सही से उपयोग करना चाहते हैं तो इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने समय का सही से उपयोग कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला केवल एक नगर नहीं था, वह ज्ञान, अनुशासन और नीति का जीवंत प्रतीक था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसी तक्षशिला में रहते थे महान आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि से साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे। चाणक्य का जीवन सादगीपूर्ण था, पर उनका चिंतन अत्यंत गहन। वे कहते थे, धन फिर कमाया जा सकता है, प्रतिष्ठा फिर बनाई जा सकती है, पर जो समय चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। आर्यन का स्वप्न और आलस्य। तक्षशिला के समीप एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमजोरी थी, समय की उपेक्षा। वह अक्सर देर तक सोता, काम को कल पर टाल देता और सोचता, अभी उम्र ही क्या है, बाद में मेहनत कर लूंगा। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे रोज सूरज निकलने से पहले खेत चले जाते। एक दिन उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, समय खेत की तरह है। जो समय पर बोया जाए वही फल देता है। आर्यन ने हंसकर बात टाल दी। एक दिन पूरे क्षेत्र में घोषणा हुई कि आचार्य चाणक्य कुछ योग्य युवकों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षा देंगे। यह जीवन बदल देने वाला अवसर था। आर्यन का मन उत्साह से भर गया, पर अगले ही पल उसे याद आया कि उसने वर्षों तक पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। अब वही समय जिसे वह हल्के में लेता था, उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा था। रात रात भर जागकर पढ़ने की कोशिश की, पर मन एकाग्र नहीं हुआ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि समय को धोखा देना स्वयं को धोखा देना है। परीक्षा से एक दिन पहले आर्यन तक्षशिला पहुंचा। वहां उसने आचार्य चाणक्य को वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न देखा। साहस जुटाकर वह उनके पास गया और चरणों में नतमस्तक हो गया। चाणक्य ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? आर्यन ने सब सच सच कह दिया, अपना आलस्य, समय की बर्बादी और अब का भय। चाणक्य बोले, पछतावा इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना जाग चुकी है। पर केवल पछतावा पर्याप्त नहीं, परिवर्तन आवश्यक है। चाणक्य आर्यन को पास बहती नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। क्या यह एक पल भी रुकती है? आर्यन बोला, नहीं आचार्य। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, समय भी इसी नदी की तरह है। जो इसमें स्नान करना जानता है वह शुद्ध होता है। जो इसे व्यर्थ बहते देखता रहता है वह केवल किनारे बैठा पछताता है। फिर उन्होंने एक पत्थर नदी में फेंका और बोले, बीता हुआ समय पत्थर की तरह है, डूब चुका है। भविष्य जल की लहर है, अनिश्चित। वर्तमान ही वह क्षण है जहां कर्म संभव है। चाणक्य ने आर्यन को एक अनोखा कार्य दिया, आज से अगले 3 दिन तुम हर क्षण का लेखा रखोगे। कब उठे, क्या सीखा, क्या सोचा और क्या व्यर्थ गया। आर्यन ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे लगा कि दिन बहुत लंबा है। दूसरे दिन समझ आया कि समय वास्तव में कम है। तीसरे दिन उसने अनुभव किया कि अनुशासन समय को बढ़ा देता है। अब वह सूर्योदय से पहले उठने लगा, पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करने लगा और व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगा। तीसरे दिन चाणक्य ने कहा,
वत्स, समय का सही उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है: स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, निरंतरता। जो व्यक्ति लक्ष्य के बिना चलता है, समय उसे भटका देता है। जो अनुशासन छोड़ देता है, समय उसे पछाड़ देता है। और जो निरंतरता तोड़ देता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। परीक्षा का दिन आया। प्रश्न कठिन थे, पर आर्यन अब वही युवक नहीं था। वह घबराया नहीं। उसने हर प्रश्न को समय के अनुसार बांटा। न जल्दबाजी, न आलस्य। जब परीक्षा समाप्त हुई, आर्यन के चेहरे पर शांति थी। परिणाम जैसा भी हो, उसने समय का सम्मान किया था। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। आर्यन का चयन हो गया। जब वह चाणक्य के सामने पहुंचा, तो उन्होंने कहा, वत्स, आज तुम परीक्षा में नहीं, जीवन में उत्तीर्ण हुए हो। याद रखना, समय को मत गिनो, उसे जियो। समय से मत लड़ो, उसके साथ चलो। और समय को मत खो, उसे निवेश करो। आर्यन अब हर दिन को उद्देश्य के साथ जीने लगा। वह जान गया था कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय को अपना मित्र बनाते हैं। वर्षों बाद वही आर्यन एक महान विद्वान बना। जब शिष्य उससे सफलता का रहस्य पूछते, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने समय को जीतना नहीं सीखा, मैंने समय का सम्मान करना सीखा। कहानी की सीख: समय जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। आज का सही उपयोग ही कल की नींव है। जो समय का सदुपयोग करता है, वही सच्चा विजेता है। चाणक्य कहते हैं, क्षणस्यापि व्यर्थगमनम न शोभते। अर्थात एक क्षण का भी व्यर्थ जाना शोभा नहीं देता। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।